हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? देखो, अभी हम आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर चेंज इन स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसका मैंने पहला पॉइंट आपको सॉलिड इनटू लिक्विड के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा लिक्विड इनटू गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पिछले वीडियो के बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आज आप इसको ध्यान से सुने ताकि आपके पिछले वीडियो का रिवीजन हो जाएगा और ये पॉइंट भी आपको इजी गोइंग हो जाएगा, मतलब इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हमने लिक्विड इनटू गैस के बारे में डिस्कस किया है। आपको पता है कि जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं बॉयल होना, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको वही पहले की तरह टेबल की फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, सेकेंड लिखेंगे टेम्परेचर और थर्ड लिखेंगे टाइम। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ से, मतलब लास्ट टाइम पे हमने आपसे डिस्कस किया था, तो हमने यहाँ पर जो लिया था वो स्टेट थी आपकी लिक्विड, अर्थात उसके अंदर हमने लिया था वाटर और उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके लिए टाइमिंग था T2। मैंने क्या किया, यहाँ से गिव हीट, इसको हीट दी है। आपको पता है जैसे इसको हम हीट देंगे टेम्परेचर जो है आपका वो राइज हो जाएगा, अर्थात यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे टेम्परेचर राइज होगा, अभी भी लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा, अर्थात वो वाटर की फॉर्म में ही रहेगा, बट 0 से वो क्या हो जाएगा, सपोजेट 50 हो गया और टाइमिंग T3 हो जाएगा। अगेन मैंने क्या किया, गिव हीट, फिर इसको वापस हीट किया है। हीट करने से अगेन फिर आपका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर राइज होने से ये अभी भी आपके लिक्विड के लिक्विड में रहेगा, अर्थात वाटर फॉर्म में रहेगा। हाँ, बट टेम्परेचर आपके बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और ये आपके T4 कंडीशन हो गई। अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। अगेन हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हीट देंगे। तो जैसे इसको हम हीट देंगे, जैसे हीट हमने दिया, अब की बार ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका टेम्परेचर है, बट टेम्परेचर 100 का 100 रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना। और आपका टाइमिंग हो जाएगा T5। तो ये क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान दे, अभी भी हमने यहाँ पर हीट ही दिया है। तो देखो आप, जब हम 0 पर हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आफ्टर सम टाइम अगर मैं बात करूँ तो ये, जब मैंने फिर अगेन हीट दिया है, टेम्परेचर फिर बढ़ा है, 100 डिग्री हो गया। अब जब हम 100 डिग्री पर इसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात यहाँ से आपका जो लिक्विड है वो बॉइल हो रहा है। क्या है इसका सेंस, आप देखो, जब इसको मैंने यहाँ पर हीट किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ बट स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो भी लिक्विड था वो लिक्विड क्या होना स्टार्ट हो गया, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो बॉइलिंग स्टार्ट, लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट, यहाँ से लिक्विड आपका बॉइल होना स्टार्ट हो गया। अब बताओ, जैसे में लिक्विड, आपको पता है लिक्विड होता है ये, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर दूर होते हैं, और थोड़े दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो लेस होता है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे, हीट करते आपको पता क्या हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2, जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आपको पता है बेटा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाएगा बेटा, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कम हो गया तो आपका पार्टिकल फ्री हो जाएगा वाइब्रेटिंग करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन फास्टर। इससे
आपके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फास्ट गति से वाइब्रेट करते हैं और क्या होगा, स्टार्ट मूव टू फ्री, और वो मूव करने के लिए भी क्या है बेटा, कंप्लीट फ्री है। अब बताओ अगर मूव करने के लिए फ्री है तो आपका जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लिक्विड इवेपोरेट, अर्थात आपका लिक्विड जो है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, अर्थात आपका जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वेपर में या गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि हमने यहाँ पर इसको हीट दी है, हीट देने के बाद टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, बट आपको पता है यहाँ पर हीट देने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको हीट दिया है और हीट देने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये हीट गई कहाँ? क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप हीट दे रहे हो, इसको मतलब एनर्जी दे रहे हो, हीट बोल दो या एनर्जी बोल दो, इसको हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो हमें पता है ये जो हीट है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो गई बेटा, लेटेंट हीट के रूप में कन्वर्ट हो गई, जो हमने लास्ट बार भी आपको डिस्कस किया था। अब बताओ अगर ये लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो गई तो ऐसी लेटेंट हीट को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो हमारा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट? तो सिंपल सी भाषा में हम बात करें, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कहने का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, वो देखिएगा, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस या वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस या वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 760 mm ऑफ Hg, उसे ही हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का आपने जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है वैसे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। तो हम यहाँ से लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 100 होता है। अब आप देखो, जब हमने इसको यहाँ हीट किया है तो यहाँ पर जो लिक्विड था वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और यहाँ पर जो वेपर है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। बट आप बताओ इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है? तो आपको पता है ये 100 डिग्री पे जो लिक्विड था उसको हमने एनर्जी दी है, उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और ये अभी भी टेम्परेचर 100 है बट इसके पास इसके कंपेयर में एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पर एनर्जी दी है वो आपके वेपर के पास एब्जॉर्ब हुई है। तो हम यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, तो वो देखिएगा, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन वाटर लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं किसकी, एनर्जी की, तो हम लिखेंगे शॉर्ट में एनर्जी ऑफ
वाटर वेपर, वाटर वेपर की जो एनर्जी है बेटा वो वाटर लिक्विड से ज़्यादा है एक सेम टेम्परेचर पर, जैसे मैंने अभी 100 डिग्री बोला उसके ऊपर। तो मेरा पॉइंट यह है कि एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज ग्रेटर देन वाटर लिक्विड, किस पर? एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर पर। बताओ ऐसा क्यों? तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर 100 पर है, यहाँ पर भी वाटर 100 पर है। जब मैंने 100 वाले को हीट दी है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो हीट किसके पास है? वेपर के पास है। तो यहाँ पर जो वेपर के पार्टिकल्स है उनके पास एक्स्ट्रा हीट होती है लेटेंट हीट के रूप में। तो बताओ क्या लिखूँ इसके लिए मैं? तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव absorb extra energy in the form of latent heat of वेपराइजेशन। तो ध्यान रखना, आपके जो वाटर वेपर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। किसके रूप में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में, अर्थात वेपर की गुप्त एनर्जी के रूप में उनके पास एक्स्ट्रा होती है। इस वजह से हम बोलेंगे कि जो वाटर वेपर है उस वाटर वेपर की जो एनर्जी है, अर्थात जो वाटर वेपर है उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा वाटर लिक्विड से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब आगे बात करते हैं। आफ्टर दिस टेम्परेचर, आफ्टर दिस टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर दिस टेम्परेचर अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर के बाद या बॉइलिंग पॉइंट के बाद में अगर हम इसको हीट देंगे फिर भी आपका जो सिस्टम है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो हम लिखेंगे आफ्टर दिस टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, हीट गिवन बट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। हमने लिखा है आफ्टर दिस टेम्परेचर अर्थात बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी हम सिस्टम को हीट देंगे परंतु उसका जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको उसके बात क्लियर कर दी कि यहाँ पर जो हीट है वो किसके अंदर चली गई? लेटेंट हीट के रूप में चली गई। अर्थात ये जो स्टेट है मैटर है उस मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और हमने जो हीट दी है वो हीट उस रिक्वायर्ड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की लेटेंट हीट क्या होगी? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में अगर हम बात करें तो पॉइंट आएगा द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 किलो लिक्विड जो हमने वाटर की फॉर्म में लिया है, तो 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। कहने का मतलब यह है कि 1 किलो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो हीट या एनर्जी की रिक्वायर्ड है किसके ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट
चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब है कि एक लिक्विड के टेम्परेचर में बिना चेंज किए हुए, क्योंकि अभी आपने देखा टेम्परेचर पहले भी 100 था, बाद में भी 100 था, किसके ऊपर? उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर उसके टेम्परेचर में बिना चेंज किए हुए हमें 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट या एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उस हीट या एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल सी भाषा में है कि लिक्विड को 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट पर, और बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए रिक्वायर्ड एनर्जी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। अब बात आता है यहाँ से, पॉइंट आता है नेक्स्ट कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कि एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसके बीच में जो स्ट्रेंथ होती है पार्टिकल्स की, उस पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखना, आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, अर्थात पार्टिकल्स के बीच में आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो बताओ, ऐसी कंडीशन पर इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या हो जाएगा बताओ? वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स, और एक क्या हो जाएगा बताओ? स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स। तो एक तो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, और एक हो जाएगा आपका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है और एक आपका स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब बताओ, जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अर्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर अट्रैक्शन कम है, तो अट्रैक्शन कम है तो आप क्या बोलोगे? बॉइल एट लो टेम्परेचर, अर्थात ये आपका जो है बॉइल्स एट लो टेम्परेचर पर बॉइल होगा, जबकि ये क्या होगा बताओ? बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, जबकि ये हाई टेम्परेचर पर बॉइल होगा और ये आपके लो टेम्परेचर पर बॉइल होगा। अब बताओ, अगर ये लो टेम्परेचर पर बॉइल होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलेंगे इसको हम? वोलेटाइल लिक्विड। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो ध्यान रखना, ये आपका वोलेटाइल लिक्विड है, जबकि ये आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बताओ कौन कौन से लिक्विड ऐसे हैं जो आपके वोलेटाइल फॉर्म में होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा, एक तो आपका अल्कोहल, एक आएगा पेट्रोल, और एक आपका आएगा एसीटोन। ये सब वोलेटाइल लिक्विड में होते हैं। और नॉन वोलेटाइल लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड में आपका क्या आएगा? वाटर। इसी के साथ आपका ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम जो पढ़ा है उसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन में सबसे पहले ये आता है सॉलिड। सॉलिड को हीट करो, क्या बनेगा बताओ? लिक्विड। लिक्विड को हीट करो, बताओ क्या बनेगा? गैस। अब गैस को कूल करो, लिक्विड, और लिक्विड को कूल करो, क्या बन जाएगा? आपका सॉलिड बन जाएगा। अब हम इसको एक केमिस्ट्री की टर्म्स में आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सॉलिड। सॉलिड को हमने हीट किया है, और सॉलिड को हीट करने का मतलब होता है फ्यूजन, अर्थात मेल्ट। हमने यहाँ सॉलिड को हीट किया है, अर्थात सॉलिड का फ्यूजन किया है, या इसको हमने यहाँ पर क्या किया है बेटा? मेल्ट किया है, अर्थात मेल्टिंग किया है। बताओ, मेल्ट या मेल्टिंग करने के बाद सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा?
लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है लिक्विड को हम हीट करते हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अर्थात ये यहाँ से क्या हो गया, एक प्रकार से बॉईल हो गया। अब सुनो, ये अगर इस गैस को हम वापस कूल करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन हो गया। आपका जो लिक्विड है उसको हम मतलब कूल करेंगे तो लिक्विड वापस किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिडिफिकेशन के अलावा ये जम भी रहा है और जमने की वजह से इसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं। तो ध्यान दें, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना फ्यूजन या मेल्टिंग, लिक्विड को गैस में चेंज करना वेपराइजेशन, गैस को वापस लिक्विड में चेंज करना कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहलाता है। अब आप देखो यहाँ से दो कंक्लूजन है क्या, कि मेल्टिंग जो है, आपका जो मेल्टिंग है अर्थात जो सॉलिडिफिकेशन है वो तो किसके इनवर्स है, मेल्टिंग के, और आपका जो वेपराइजेशन है वो किसके इनवर्स है, कंडेंसेशन के। तो हमने लिखा है कंडेंसेशन या कंडेंसिंग इज अपोजिट टू एवापोरेशन या फिर एवापोरेटिंग। एवापोरेशन या एवापोरेटिंग के जस्ट अपोजिट होती है। नंबर टू में अगर हम बात करें किसकी, अभी हमने ये प्रोसेस लिखा है कि कंडेंसेशन जो होता है वो एवापोरेशन के अपोजिट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या कि जो सॉलिडिफिकेशन होता है अर्थात फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन या जो फ्रीजिंग होता है इज अपोजिट टू, बताओ किसके अपोजिटिंग होता है, ये मेल्टिंग या फ्यूजन के अपोजिट होता है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन के अपोजिट होता है। अब आप देखो यहाँ से एक और टर्म है कि अभी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ है, बट अगर हम सॉलिड जो है उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दें, गैस के अंदर। ध्यान रखना, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना विदाउट लिक्विड, तो बताओ इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉरी इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और गैस को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करने को डिपोजिशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो ध्यान रखना, सॉलिड को गैस में चेंज करना सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड में चेंज करना क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन के बारे में। तो इसके लिए डिस्कस करने से पहले मैं एक डायग्राम है उससे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़रा देखिएगा आप, डायग्राम में हमने ये स्टैंड लिया है, तो ये है आपके स्टैंड, और इस स्टैंड पर हमने यहाँ पर ये एक कटोरी टाइप लिया है, इसको बोलते हैं चाइना डिस्क। अब आप देखो, इस चाइना डिस्क के अंदर हमने यहाँ पर इस चाइना डिस्क के अंदर हम यहाँ पर सॉलिड कैम्फर को रखते हैं। कैम्फर आपका वोलेटाइल होता है, इसकी सब्लिमेशन होती है, और इसके नीचे यहाँ पर ये जाली लगाई हमने, और इसके नीचे यहाँ पर ये लैंप है। ये लैंप लगा दिया। अब आप देखो,
ये आपका बर्नर है। तो ये क्या लगाया मैंने, बर्नर लगा दिया। ये चाइना डिस्क होगी, ये लैंप हो गया, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये एक कीप है, इस कीप को हमने उल्टा लगाया है। ये कीप लगा दिया। अब आप देखो, जब यहाँ पर एक कैंपर है, इस कैंपर को हम हीट करेंगे, तो जैसे ही हीट करते हैं आपके जो कैंपर है उस कैंपर की यहाँ पर क्या होगी, वेपर बनेगी। क्या बनेगी बेटा, वेपर। तो यहाँ पर जो बीच में है ये क्या है, ये है वेपर ऑफ कैंपर। और इसके जो साइड है, ये साइड वाला पार्ट है, इस साइड वाले पार्ट पर क्या होगा, सॉलिडिफाइड, आपका सॉलिडिफाइड कैंपर है। और इसके यहाँ पर ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया, ताकि ये वेपर बाहर ना निकले। और जब इसको हम हीट किया, वेपर बनी, इसको ठंडा करते हैं, तो ये सॉलिड होकर वापस कैंपर में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या प्रोसेस हुआ कि जब हमने कैंपर सॉलिड को हीट किया तो साइड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया, और जब हमने वेपर को कूल किया तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, कैंपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन हो गई क्या, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड स्टेट change directly into liquid या into gaseous state without changing into liquid state और वाइस वर्सा। कहने का मतलब यह है कि एक सॉलिड जो कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंज इन लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए एक आपका सॉलिड डायरेक्ट जो गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो बताओ कौन कौन से ऐसे केमिकल है जिनमें सब्लिमेशन होता है। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक तो कैंपर है, एक है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। और ध्यान रखना बेटा, कैंपर का मतलब होता है कपूर। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा घर पे कपूर जो होती है, जब हम कपूर को हीट करते हैं तो आपकी कपूर डायरेक्ट क्या हो जाती है, गैस फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा एक और होता है नेप्थलीन। ध्यान दे, नेप्थलीन के बारे में बताऊं, अपने घरों के अंदर कपड़ों के में एक सफ़ेद कलर की गोली रखी जाती है, वो नेप्थलीन है, जो कि क्या होती है, उसकी वेपर बनती है, थोड़े दिनों बाद में अपने आप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करें यहाँ से कि एक कंक्लूजन क्या बना। तो कंक्लूजन यही बना, अब तक हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज करके हम किसी भी सब्सटेंस या मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसका जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या होगा वो देखिएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसका कंक्लूजन यह है कि स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, अर्थात हम एक स्टेट ऑफ मैटर को कैन बी चेंज इनटू वन अनदर, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर में चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर की एक स्टेट को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम जितना पोर्शन हमने पढ़ा है
उसको हम एक कंक्लूजन के मतलब डायग्राम के रूप में उसको समराइज करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था उसको अब हम समराइज फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर में 3 पढ़ा, सॉलिड, एक स्टेट पढ़ी हमने लिक्विड और एक स्टेट पढ़ी हमने गैस। एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैस। सबसे पहला सॉलिड को हीट करके हम लिक्विड में चेंज करते हैं बेटा, और सॉलिड को आपके जो लिक्विड में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। और जब लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। अब बात आती है लिक्विड। हमें पता है कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड को हीट करते ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। और लिक्विड को हीट करके गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन, या फिर इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन भी बोलते हैं। तो ये वेपराइजेशन या एवापोरेशन का पार्ट है। और जब ये गैस बनी है, इस गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब बात आती है गैस और सॉलिड। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब एक गैस को हम क्या करेंगे, जमा देंगे, डिपोजिशन, तो वो आपकी गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। तो अब तक हमने जो पढ़ा था स्टेट चेंज इन मैटर बाय टेम्परेचर, उसका ये ओवरऑल कंक्लूजन है। इसी के साथ आपका ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।